कैराना में दीपावली के दिन दीपावली मना रहे हिंदू समाज के परिवार पर मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा किए गए हमले के मामले में कार्रवाई न होने पर 2 दिन पूर्व हिंदू समाज के लोगों ने घर के बाहर पलायन का पोस्टर लगाकर धरना दिया, जिसकी सूचना पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शारदा अग्रवाल पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए जमकर हड़काया। यही नहीं, उन्होंने क्षेत्रीय सपा विधायक नाहिद हसन और सपा सांसद इकरा हसन का नाम लिए बगैर उन पर जमकर तंज कसे और कहा कि यहाँ का विधायक नशेड़ी है, उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। यहाँ औरंगजेब गौरी की मानसिकता नहीं चलेगी। नहीं लड़ाई झगड़ा करना। मोदी कभी बात करते हैं अकेले की? मोदी क्या कहते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगर 4 करोड़ माता बहनों को हमने कुछ मकान दिए तो हमने ये नहीं देखा कि हिंदू की माँ जो मुसलमान की माँ। हमने अगर फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे दिए तो हमने ये नहीं देखा कि हिंदू की माँ ये मुसलमान की माँ है। हमने अगर एक्सप्रेस वे का जाल दिया, हमने मेडिकल कॉलेज दिए, हमने 5 लाख का आयुष्मान बीमा दिया, हमने 5 लाख का डबल आयुष्मान बीमा दिया, तो हमने ये नहीं देखा ये बीमार मुसलमान का बेटा ये हिंदू का बेटा है। हम कभी भेदभाव नहीं करते। तो आपका जो औरंगजेबी और गोरी की मानसिकता से आपके सांसद विधायक आपके अंदर आग बबूलने का काम कर रहे हैं, उन्हें सावधान कर दो कि कैराना से अब कोई हिंदू पलायन नहीं करेगा। ये आप लोग भी संकल्प लो। अगर विश्वास करते हो तो आप संकल्प लो कि हम पलायन नहीं करेंगे, पलायन की बात नहीं उठाएंगे। और जो माई का लाल आपके ऊपर एक उंगली उठाएगा तो मैं फिर कहता हूँ आप लोग बटो मत। बटोगे तो ऐसे ही काट दिए जाओगे। ये काटने का काम कर रहे हैं औरंगजेब और गौरी की मानसिकता के लोग। आपको काटने का काम कर रहे हैं। ना आपको बटना है ना कटना है। आपको ना किसी का बुरा करना है और ना किसी का बुरा सोचना है। जब आप किसी का बुरा नहीं करते, जब आप किसी का बुरा नहीं सोचते तो हमारा बुरा भी कोई नहीं कर सकता। ये श्री राम का युग है, ये ध्यान रखिए। औरंगजेब और गौरी की मानसिकता से जो भी काम कर रहे हैं, अब वो कहते हैं हम जुड़ेंगे। क्या कहा इनने? हम जुड़ेंगे। हमारे उसके बाद कहा है ना ये जुड़ेंगे। ये 31 तारीख को यहाँ पे पीट रहे हैं। ये उस मानसिकता से काम कर रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं। अब क्यों नहीं आए जोड़ने वाले लोग? अब क्यों नहीं आते? हम कहते हैं कि बटोगे कट जाओगे तो मुद्दा बनाते हैं। हमारे लोगों को बांटने का काम करोगे, हमारे लोगों को काटने का काम करोगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? क्या मूंग की दाल खाने वाले बनिए रह गए हम? हमने मूंग की दाल नहीं खाई है। ये बात को समझना, सावधानी रखें। मेरी माता बहनों को अगर अपमान करोगे तो मैं उन गौरी और औरंगजेब की मानसिकता के राजनीतिक लोगों को सावधान को चेतावनी देने आया हूं। आपके सामने कप्तान को मैंने चेतावनी दी है। तो मैंने उन्हें कहा अभी अविलंब गिरफ्तारी करूंगा, तो अविलंब गिरफ्तारी करेगी। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो विनीत शारदा दोबारा आपके बीच में आएगा। चिंता नहीं के दोबारा आएगा। उनकी गिरफ्तारी होगी, सजा मिलेगी। परंतु मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार आप श्री राम कहिए, आप एक बार आप मोदी योगी की जिंदाबाद कहिए और दोबारा पलायन की बात नहीं करेंगे। क्या हाथ उठा के कहिए हम नहीं करेंगे। पलायन की बात करेंगे? जोर से बोलो भाई। नहीं करेंगे। तो ये पलायन हमें नहीं करना। हमें पलायन किसका कराना है? औरंगजेब गौरी मानसिकता का पलायन कराना है। हमें पलायन किसका कराना है? बोलिए, औरंगजेब गौरी मानसिकता का। हमें पलायन किसका कराना है? हमें मुसलमानों का पलायन नहीं कराना। हमें पलायन कराना औरंगजेब गौरी की मानसिकता से उत्तर प्रदेश भारत में कैराना में रहने वाले लोगों का। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है। हमारे लिए वो लोग अलग है जो गौरी और औरंगजेब की मानसिकता से काम कर रहे हैं। उन्हें औरंगजेब गौरी मानसिकता छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो भारत में रहने का अधिकार नहीं, पाकिस्तान चले जाएंगे। उनकी जगह पाकिस्तान में है, उनकी जगह भारत में, कैराना में नहीं है। कैराना को हमने अमन चैन बनाया है। कैराना में दोबारा से हम बोला है। आज कैराना में व्यापारी उद्योग डालने को तैयार है। आज कैराना व्यापारी वापसी आ गया। आज फिर कराना भाई, इनको कराना फला फूल तो अच्छा नजर नहीं आ रहा। फिर यहाँ पे पार्टनर काटने की बात कर रहे हैं, तो सावधान हो जाए। मैं आपके माध्यम से मैं चेतावनी दे रहा हूँ, सावधान हो जाए। औरंगजेब गौरी की मानसिकता में काम करने वाले लोग
कैराना में, उत्तर प्रदेश में, भारत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उनकी जगह भारत में नहीं है, उनकी जगह पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान में। यहाँ पे रहना है तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, सबको विश्वास में लेकर चलना पड़ेगा। जय श्री राम कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। यहाँ पे रहना है तो जय श्री राम के गुणगान गाने होंगे। जय श्री राम, जय भारत, जय। अगर करना से पलायन हुआ तो एक भी अधिकारी को यूपी में रहने नहीं दूंगा, सबको काला पानी भिजवाऊंगा। साथ ही उन्होंने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी पर कठोर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी शामली के पुलिस प्रशासन को दी। शामली के चर्चित कैराना कस्बे में दीपावली के दिन एक हिंदू परिवार पर मुस्लिम समाज के लोगों ने हमला कर घायल कर दिया था। पीड़ित परिवार ने मामले की तहरीर थाने में दी थी, जिस पर मात्र शांति भंग की धाराओं में आरोपियों का चालान कर दिया गया था। आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने पलायन का बोर्ड लगा अपने घर के सामने 2 दिन पूर्व धरना भी दिया था। पलायन की सूचना पर भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शारदा अग्रवाल कैराना पीड़ित परिवार के पास पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से वार्ता की और उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि अब योगी मोदी की सरकार है, अब कैराना से पलायन नहीं होगा। कैराना से पलायन होगा तो गुंडों का होगा। यही नहीं, वहां मौजूद पुलिस कर्मियों पर भी विनीत शारदा ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी सपा की मानसिकता से काम कर रहे हैं, जिनकी मानसिकता औरंगजेब और गौरी वाली है, वे सुधर जाए। एक भी ऐसे अधिकारी को यूपी में नहीं रहने दूंगा, उन्हें सबको काला पानी भिजवाऊंगा। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय सपा विधायक नाहिद हसन और उनकी बहन सांसद इकरा हसन का नाम लिए बगैर भी जमकर तंज और उन पर गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहाँ का क्षेत्रीय विधायक नशेड़ी है और उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बाबू हुकुम सिंह के हम लोग उनके कार्यकर्ता, ये श्री मोदी जी की, श्री योगी की सरकार है। और मुझे याद है जब मेरे 2 व्यापारी को सरेआम मारा गया था, जब भी आपका ये बेटा था, जब यहाँ पर कैराना में आया था और एडीजी को लाकर जब मैंने यहाँ पर करवाई थी, मैं उस वक्त को नहीं दिया। ठीक है, जब मेरा व्यापारी यहाँ से पलायन कर गया, आज आप लोगों को पलायन करना पड़े तो हमारे लिए सबसे शर्मिंदगी की बात है। आप एक तो इस बात को बिल्कुल बेफिक्र रहो, अमन चैन शांति से रहिए। आप ये कभी मत सोचिए अन्ना आपको पलायन करना पड़ेगा। पलायन अगर कोई करेगा तो जो औरंगजेब गौरी की मानसिकता से उत्तर प्रदेश और कैराना में राजनीति करेगा, वो उत्तर प्रदेश और कैराना से पलायन करेगा। ये औरंगजेब गौरी का शासन नहीं है, ये औरंगजेब और गौरी और बाबर की मानसिकता से जो आपके सांसद विधायक या भड़काने का काम लोगों कर रहे हैं, मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं आपके माध्यम से कि औरंगजेब गौरी और बाबर की मानसिकता छोड़ें। ये श्री राम का युग है, या श्री राम के युग में ये जो है ना नितिन, ये मेरा बेटा है, ये मेरा है। या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, है और रहेगी। ये श्री मोदी, श्री योगी का युग है। ये औरंगजेब गौरी की मानसिकता का युग नहीं है, ये श्री राम की मानसिकता का युग है। और पलायन करेंगे वो भी समझ जाए। यहाँ जो लोग अगर बैठे हो सुन रहे हो तो देखिए, अमन चैन शांति से रहिए। हम सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास को साथ में लेकर चलते हैं। हम कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, परंतु कोई अगर हमारे ऊपर एक उंगली उठाएगा तो हमारा मुट्ठा भी तैयार है। हमारे ऊपर एक उंगली उठाएगा, हमारा मुट्ठा तैयार है, परंतु हम मुट्ठा पहले नहीं उठाते। हम चाहते हैं कैराना हमारे भारत का दिल है, कैराना मेरे उत्तर प्रदेश का दिल है, कैराना मेरे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा दिल है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं आना चाहिए। और आप लोग मत समझिए, ये आप लोगों के कंधे पे बंदूक रख के ये राजनीति करते हैं। आप लोग समझ जाइए, मैं मुस्लिम लोग भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ, समझ जाइए, ये आपके कंधे बंदूक करते हैं। आप लोगों को जिंदगी भर नहीं रहना एक दूसरे के साथ, तो काय के लिए झगड़ा, काय के लिए लड़ाई, बताइए आप मुझे, किस लिए लड़नी हमको भाई? दुख में आपको रहना है, सुख में आपको रहना है। पवन बजरंगी जी, विंजाने से चेयरमैन भाई सुरेश पाल कश्यप जी, राहुल जी और सभी विश्व हिंदू परिषद से आए जिला अध्यक्ष जी और सभी मोहल्लेवासी, पलायन का मुद्दा तो उछालने की जरूरत नहीं रही। लेकिन एक बात बताओ, जब कोई घटना घटी थी, हम भी तो कैराना में रहे, किसी ने बताया था इस मामला? ये आज अखबारों में छपा रात का कहना, जब पता लगा, जब आपका फोन आया।
अब मैं सुबह काम में आ रहा हूँ। एक मोहल्ले में तो बता दो हमने किसी के आगे जिक्र करा। बेटा ये कहना चाहिए जो पहले आपको ये स्थानीय नेताओं को भी पूछना चाहिए जिससे आप जुड़े इनके पास नेताजी के वो अभी रह गए यहाँ उनसे चल रहा हूँ जुड़े हुए भाई कोई दिक्कत हो रहा है तो आ रहा है, ऐसी इतनी बड़ी वो नहीं आ रही आपको यहाँ कह रहा है। और हमने तो जब भी काम करा जब यहाँ से सपा की सरकार तो उससे भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम याद भी बताओ तो जब बताने का नहीं तो जब डॉक्टर का जाओगे बीमारी नहीं बताने की इलाज कहाँ से होगा। ना डरने की जरूरत ना घबराने की जरूरत नहीं, बेफिक्र होगा और किसी टाइम आओ। और व्यक्तिगत में बार बार धन्यवाद करो, जब भी कोई मौका आता है कराने में जब ये तैयार रहते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू हुकुम सिंह के हम लोग उनके कार्यकर्ता। ये श्री मोदी जी की श्री योगी की सरकार है। और मुझे याद है जब मेरे 2 व्यापारी को सरेआम मारा गया था, जब भी आपका ये बेटा था, जब यहाँ पर किराना में आया था और एडीसी को लाकर जब मैंने यहाँ पर करवाई थी, मैं उस वक्त को नहीं दिया। ठीक है, जब मेरा व्यापार यहाँ से पलायन कर गया, आज आप लोगों को पलायन करना पड़े तो हमारे लिए सबसे शर्मिंदगी की बात है। आप एक तो इस बात को बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र रहो, अमन चैन शांति से रहिए। आप ये कभी मत सोचिए ना आपको पलायन करना पड़ेगा। पलायन अगर कोई करेगा तो जो औरंगजेब गौरी की मानसिकता से उत्तर प्रदेश से कराना में राजनीति करेगा, वो उत्तर प्रदेश और कराना से पलायन करेगा। ये औरंगजेब गौरी का शासन नहीं है, ये औरंगजेब और गौरी और बाबर की मानसिकता से जो आपके सांसद विधायक या भड़काने का काम लोगों कर रहे हैं, मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं आपके माध्यम से कि औरंगजेब गौरी और बाबर की मानसिकता छोड़ें। ये श्री राम का युग है, या श्री राम के युग में ये जो है ना नितिन, ये मेरा बेटा है, ये मेरा है। या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, है और रहेगी। ये श्री मोदी श्री योगी का युग है। ये औरंगजेब गौरी की मानसिकता का युग नहीं है, ये श्री राम की मानसिकता का युग है। और पलायन करेंगे वो भी समझ जाए। यहाँ जो लोग अगर बैठे हो सुन रहे हो तो देखिए, अमन चैन शांति से रहिए। हम सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास को साथ में लेकर चलते हैं। हम कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, परंतु कोई अगर हमारे ऊपर एक उंगली उठाएगा तो हमारा मुट्ठा भी तैयार है। हमारे ऊपर कोई एक उंगली उठाएगा, हमारा मुट्ठा तैयार है, परंतु हम मुट्ठा पहले नहीं उठाते। हम चाहते हैं कैराना हमारे भारत का दिल है, कैराना मेरे उत्तर प्रदेश का दिल है, कैराना मेरे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा दिल है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं आना चाहिए। और आप लोग मत समझिए, ये आप लोगों के कंधे पे बंदूक रख के ये राजनीति करते हैं। आप लोग समझ जाइए, मैं मुस्लिम लोग भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ, समझ जाइए, ये आपके कंधे बंदूक करते हैं। आप लोगों को जिंदगी भर नहीं रहना एक दूसरे के साथ। फिर काय के लिए झगड़ा, काय के लिए लड़ाई, बताइए आप मुझे, किस लिए लड़नी हमको भाई? दुख में आपको रहना है, सुख में आपको रहना है। एक आदमी को रहने नहीं दूंगा यहाँ पर। अगर यहाँ से एक भी पलायन करने की किसी ने झूठी वो कर, अरे मेरी सुन लो, अपनी बोलो मत, सुन लो हमारी। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जो औरंगजेब और गौरी की मानसिकता कर रखते हो। अभी भी सपा की मानसिकता काम कर रहे हो तो काला पानी भेज दिए जाओगे, ध्यान रखना। यहाँ गिरफ्तार अपने इंस्पेक्टर को बोल देना, गिरफ्तारी आज रात तक चाहिए और रासुका तक कार्रवाई चाहिए, नहीं तो उसको कह देना रहने नहीं दूंगा उसको यहाँ। ये श्री मोदी श्री योगी की सरकार है, बांटने का काम मत करना। हमारे लोगों को बांटोगे और कटवाओगे उनको, ये बांटने और काटने वाली ये मानसिकता ये बंद कर दो। और नशेड़ी का विधायक को बोल देना, अपने नशेड़ी विधायक को बोल देना, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मेरी सुनो, पहले सुन लो। उसको बोल देना साझा विधायक को कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, ये भाजपा की सरकार है, हमारे लोग दिवाली हो रहे हैं। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।